हेलो बडी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर कवर करेंगे और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉन्जुगेट। सो लेट्स बिगिंस। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट किन दो नंबर से बन के मिलता है। कॉन्जुगेट क्या होता है? z इक्वल टू ए प्लस बी, यानी जिसमें हमारा a है वो है हमारा रियल नंबर और जो हमारा b है वो है हमारा इमेजिनरी नंबर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इसके हम अब एक कुछ टॉपिक्स या कह सकते हैं आप एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेटिव, ये एक तरह से आप कह सकते हैं फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। इनवर्स जो है MI, इसको डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में MI से। आगे बढ़ते हुए इसमें MI का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 1/z, यानी 1/ कॉन्जुगेट। अब मैं उससे पहले एक टॉपिक और कराना चाहूँगा कि जो हमारा कॉन्जुगेट होता है उसमें जो I होता है, I कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, हमेशा न्यूमरेटर में रहता है। न्यूमरेटर मतलब जैसे a/IB है तो इसको हमें रेशनलाइज करके ऊपर I लाना है और नीचे फिर कोई भी टर्म आए, I नीचे नहीं आना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगर यहाँ जैसे हमारा z बार भी हमें डिनोट करने के लिए कहा जाएगा क्वेश्चंस में, तो उसको वो भी कॉन्जुगेट कहलाया जाएगा। उसको या तो आप लिख सकते हैं a-IB, क्योंकि या आप लिख सकते हैं 1/a+IB, क्योंकि 1/a+IB a-IB होता है, जैसे कि हमने 7th 8th क्लास में पढ़ा है। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टी की, कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, किसकी? कॉन्जुगेट की। चलिए शुरू करते हैं। इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली से शुरू करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जो कोई z1 टर्म है और ये z2 टर्म है और इन दोनों पे बार है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? z1 बार प्लस z2 बार, दोनों पे अलग अलग बार आ जाता है। ऐसी ही सेकेंड प्रॉपर्टी में माइनस के साथ होता है। अगर z1 माइनस z2 हो और उस पर होल पे बार हो तो उसे लिख सकते हैं z1 बार माइनस z2 बार। इसके साथ 2 प्रॉपर्टीज़ हमारी यहाँ ख़त्म होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। जब z1 के ऊपर जो हमारा z1 होगा उस पर एक बार है और उसके ऊपर एक और बार आ जाएगा तो वो इक्वल टू z के, मतलब जो वो खुद टर्म है वो उसके इक्वल आ जाएगा। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। z1 माइनस z2, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसमें z1 मल्टीप्लाई में z2 करेंगे और इन पे होल के ऊपर दोनों के ऊपर बार है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं z1 बार डॉट z2 बार, ये भी हमारे इक्वल हो जाएगा इसके। और फिफ्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी z1/z2 के होल के ऊपर बार, तो इक्वल टू में z1 के ऊपर बार अपॉन बार और z2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारी 5 प्रॉपर्टीज ही ख़त्म होती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन वही लेते हैं जो हमने दूसरे हमारे जो शॉर्ट बेटा के इम्पोर्टेंट टर्म्स वाली वीडियो में लिया था, वो करते हैं सॉल्व। इसमें हम सबसे पहले हमें निकालने को कहा है z इक्वल टू a+IB, यानी हमें कहा है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, शुरुआत के दोनों को। तो कैसे करेंगे? पहले ले लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 3i, फिर माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस 2i मल्टीप्लाइड बाय 2 + 3i। इसके साथ डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 - i। सिंपली जैसा हमने ऊपर करा वैसे इससे नीचे करेंगे, 2i मल्टीप्लाई में 2 - i। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है।
तो 3 2 जा 6 हो गया हमारा, प्लस 3 3 जा 9, इसको लिख देंगे 9 9, माइनस 2 2 जा 4 तो 4i हो गया, और फिर माइनस और प्लस माइनस तो 6i स्क्वायर। इसी के साथ डिवाइड में लेते हैं। अब डिवाइड में आएगा हमारा 2, क्योंकि यहाँ 2 से सिंपली मल्टीप्लाई, फिर आएगा माइनस आई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई है, कोई टर्म ही नहीं है। उसके बाद आएगा हमारा प्लस में 4i माइनस 2i स्क्वायर। मतलब जब हम इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कोई क्रॉस में कैसा कुछ नहीं करा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे दोनों ऊपर नीचे दोनों टर्म्स को, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 12 प्लस 5i अपॉन 5 प्लस 3i। ये कैसे आया इसे देखते हैं। पहले हमने जब इसमें देखा तो 6, यहाँ 6 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस यहाँ प्लस में 9i था, यहाँ माइनस में 4i था, हम इसे 5i लिख देंगे। फिर प्लस में 6 माइनस का था और इसे प्लस कर देंगे, क्योंकि आई स्क्वायर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी ऊपर की, आई स्क्वायर जो होगा हमारा -1 होगा। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें। जब आई स्क्वायर -1 होगा तो 6 माइनस 1 हमारा +6 हो जाएगा, तो यहाँ +6 आएगा। फिर डिवाइड में जाएंगे, यहाँ 2 एज इट इज़ आएगा, फिर उसके बाद प्लस में 3i आएगा, और फिर यहाँ भी आई स्क्वायर था तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। फिर इसको प्लस कर देंगे तो हमारा यहाँ 12 प्लस 5i और 5 प्लस 3i आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें डिनोमिनेटर जो आई है ये डिनोमिनेटर से हटाना है। हम क्या करेंगे, अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी? इसके जैसे हमने 10th क्लास में भी सीखा है रेशनलाइजिंग, वैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 12 प्लस 5i डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3i, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस 3i से, फिर डिवाइड कर देंगे 5 माइनस 3i से। अब सिंपली इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई में, जैसे हमने ऊपर यहाँ लिखा था वैसे ही यहाँ नीचे लिख देंगे। 12 मल्टीप्लाई में 5 माइनस 3i, फिर प्लस 5i मल्टीप्लाइड में 5 माइनस 3i। इतना क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। क्यों? यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये दोनों, तो देखिए पहले 5 कॉमन है तो a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो माइनस, और ये बी स्क्वायर, 3i स्क्वायर है हमारा बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं आगे क्या है। 60 माइनस 11i प्लस 15 बाय हमारा 5 स्क्वायर होता है 25 माइनस 9, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि i स्क्वायर जो होता है हमारा माइनस का 1 होता है। बाकी ये प्रॉपर्टी हमारी बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इसको याद रखें, वरना कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्वेश्चन। अब इसी में आगे चलते हैं। ये हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा, अगर हम इसमें से माइनस करें तो ये आएगा हमारा 75, सॉरी प्लस करें तो हमारा 75 आएगा, और यहाँ माइनस 11i। फिर डिवाइड में हम अगर देखें तो यहाँ 34 आएगा। अब हम कह सकते हैं हमें प्रॉपर्टी निकालनी थी z इक्वल टू a प्लस आई बी। तो नाउ अगर हम ये वाली टर्म्स में देखें तो हमारा a इक्वल टू 75 अपॉन 34 माइनस में 11 अपॉन 34, ये है हमारा b। यानी जो a है ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, और जो b है, सॉरी a हमारा रियल, क्या कर रहा हूँ, इसी के साथ a रियल आ जाता है, b इमेजिनरी आ जाता है। इसी के साथ पहला क्वेश्चन यही ख़त्म होता है। हमने a और b की वैल्यू इन्हें निकाल दी, इसके साथ पहला क्वेश्चन यही ख़त्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब मैं अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ जो हमारे वीडियो में नहीं था, या शॉर्ट बेटा में जो आप कह सकते हैं उसमें नहीं था, ये अलग क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन लिया है 3 माइनस 4i, 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2i मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई। मतलब हमको सबसे पहले जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको एक सिंगल या स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 3 माइनस 4i, तो एज इट इज़ आएगा। इसके बाद यहाँ पहले 4 से 1 प्लस आई, फिर माइनस 2i मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई। अगले स्टेप पे चलते हैं। 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4i, यहाँ सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दी। अभी हम माइनस 2i स्क्वायर, हमने अभी पढ़ा था i मल्टीप्लाइड बाय आई होता है आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है -1। तो यहाँ -1 की वैल्यू रखते हैं। 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय, पहले यहाँ माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ 4i माइनस 2i होता है 2i, तो 4 प्लस 2i, क्योंकि प्लस में 4 था, ज़्यादा बड़ा था डिजिट। और यहाँ आई स्क्वायर हमारा -1 होता है, तो -2 और -1 हमारा +2। यहाँ आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सो कैमरा में आपको विजिबल होगा। 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2i। अब हमने पढ़ा था कि i की वैल्यू कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा न्यूमिनेटर में होनी चाहिए। तो चलिए अब i को ऊपर लेके जाते हैं। तो हम इसमें फिर से करेंगे रेशनलाइजिंग। चलिए रेशनलाइजिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 3 माइनस 4i डिवाइड में 6 प्लस 2i। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 2i डिवाइड में 6 माइनस 2i। इसके साथ हमारी मल्टीप्लाई यहाँ होगी। इसके साथ हम जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था, सिंपली जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई करी थी वैसे ही सेम इसमें भी यही रिपीट करेंगे। चलिए रिपीट करते हुए 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2i माइनस 4i मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2i। डिवाइड करते हैं। अब हम यहाँ पे भी a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हुए 3 6 18 माइनस 3 2 6i। यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ -4 और 6 माइनस 24i, -4 और -2 तो +8i स्क्वायर। अब हमने पढ़ा था आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। यहाँ हम अभी ये पुट करेंगे। इससे पहले नीचे 6 6 36 माइनस लेकिन आई स्क्वायर है तो +4। इसी के साथ नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए 18 माइनस 6i माइनस 24i प्लस 8i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40। 36 प्लस 4 40। अब इसको ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है उसको पूरा रेशनलाइज। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी यहीं ख़त्म होता है। अब हमने जहाँ पीछे पढ़ा था यहाँ हमने मल्टीप्लाई करी थी, सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे और इसका आंसर हमारा 1 माइनस 3i/4 आ जाएगा। इसके बाद हम अगर इसमें a की वैल्यू निकालें तो हमारी 1/4 आएगी, b की वैल्यू -3/4 आएगी। अगर हम इसमें z निकालें तो वो आएगा 1/4 माइनस 3/4i। और अगर हम इसमें z बाहर निकालना चाहें तो ये हमारा 1/4 प्लस में 3/4i आएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी यहीं ख़त्म होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस आई और अपॉन में 1 प्लस आई। अब हम क्या करेंगे, हमने पता है कि आई की जो वैल्यू है वो कभी भी जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसमें नहीं होती, तो हम सिंपली हमारा रिमाइंडर वो करेंगे रेशनलाइजिंग। चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आई डिवाइड में 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आई 1 माइनस आई। अब जो हमारा
डिनोमिनेटर होगा उसमें हम ए माइनस बी और ए प्लस बी का आइडेंटिटी लगा देंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। वहीं ऊपर हम सिंपली या तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई, सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको आगे सॉल्व कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, ये आंसर आएगा हमारी, जो हमारा न्यूमरेटर आएगा वो है 1 माइनस आई माइनस आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, डिवाइड में आएगा हमारा 1 माइनस 1, क्योंकि हमने पढ़ा है आई स्क्वायर जो होता है वो हमारा -1 होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हमने देखा माइनस माइनस है तो ये 1 माइनस 2 आई हो जाएगा, और यहाँ आई स्क्वायर है तो ये आई माइनस आई हो जाएगा, डिवाइड में -1 हो जाएगा, डिवाइड में हम रखेंगे 2, क्योंकि 1 + 1 2। उसके बाद इससे +1 से -1 तो -2i अपॉन में 2 इक्वल टू -i हमारा आंसर। अब इसमें अगर हम कॉन्जुगेट निकालना चाहें तो हमारा z इक्वल टू 0 + i आएगा, यानी a की जो वैल्यू आएगी वो है 0, और जो हमारी b की वैल्यू है वो है हमारी -1, यहाँ माइनस लिख सकते हैं, सॉरी माइनस आएगा, और अगर हम z के ऊपर बार बार निकालेंगे तो 0 + i आएगा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।